तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल में टॉप ज्ञान पॉइंट में। आज हम लोग हिंदी चैप्टर 2 यानी कि 20 के दांत के सब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर के बारे में जानेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है सबसे आसान भाषाओं में प्रश्न उत्तर। चलिए हम लोग सबसे आसान भाषा में प्रश्न उत्तर को देखते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न आता है, कहानी की शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर हम लिखेंगे 20 के दांत कहानी का शीर्षक अत्यंत सार्थक है। इस कहानी में जब किरानी गरीब गिरधरलाल के बेटा कासू को पीट कर जब 2 दांत तोड़ देता है तो इससे स्पष्ट होता है कि धनी वर्ग का अहंकार को चकनाचूर कर दिया। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव को अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो उत्तर हम लिखेंगे सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में भेदभाव हो रहा था, क्योंकि यहाँ लड़कियों के लिए अलग नियम बनाया गया था लेकिन लड़कों के लिए कोई नियम नहीं बनाया गया था। यहाँ लड़कियों को कम अधिकार दिया गया था, वह बिना आदेश के घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, परंतु लड़कों को पूरा अधिकार था, उससे किसी प्रकार की पाबंदी नहीं थी। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो उत्तर लिखेंगे खोखा घर परिवार के मामलों में अपवाद था, क्योंकि सेन साहब के परिवार में 5 लड़कियां तथा एक खोखा के रूप में पुत्र था। यहाँ लड़कियों के लिए कई नियम बनाए गए थे, जबकि खोखा पुत्र के लिए कोई नियम नहीं बनाया गया था जिसमें वह कुछ भी कर सकता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेन दंपति खोखा में कैसी संभावना देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसी शिक्षा व्यवस्था की थी। तो उत्तर लिखेंगे सेन दंपति खोखा में इंजीनियर बनने की संभावना देखते थे, क्योंकि घर परिवार में वही एक लड़का था जो आगे चलकर घर का बोझ उठाएगा। उसकी शिक्षा व्यवस्था बढ़ईगिरी और अन्य सामान की तोड़ फोड़ कर उसे खोलकर सही करना था। चलिए 5वां प्रश्न है। इसमें आपको 4 प्रश्न मिलेंगे जो कि व्याख्या करना है। इसमें हम पहला प्रश्न देखेंगे, लड़कियां क्या कठपुतलियाँ और उनको माता पिता को इस बात पर क्या गर्व है। तो हम लोग उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ शीर्षक 20 के दांत से लिया गया है। इन पंक्तियों के माध्यम से हिंदी साहित्य के महान नकलवाड़ी कहानीकार नलिनी बिलोचन शर्मा कहना चाहते हैं कि सेन साहब की बिटिया को हर प्रकार का तमीज़ सिखाया गया है। इन्हें हंसने की इजाज़त नहीं थी, यह सिर्फ शाम को खेल सकते थे। इन सब गुण को देखकर माता पिता को इस बात पर गर्व था कि लड़कियां कठपुतलियां हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार ही सेन साहब ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के शीर्षक 20 के दांत से लिया गया है, जिसके कहानीकार नलिनी बिलोचन शर्मा हैं। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि सेन साहब की 5 लड़कियां हैं जो बिल्कुल सभ्य और अनुशासित है, लेकिन ठीक इसके विपरीत खोखा बिगड़े बाप का बिगड़ा संतान है, जिसे अधिक लाड प्यार ने बिगाड़ दिया है। उसकी हर गलती में इंजीनियरिंग का सपना दिखाई देता है, अर्थात खोखा की संभावना उसके लिए अपने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। चलिए तीसरा देखते हैं। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर और डाकू बनते हैं। तो इसका हम व्याख्या किस तरह करेंगे, प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के शीर्षक 20 के दांत से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से महान लेखक नलिनी बिलोचन शर्मा ने बड़े सेठों के चरित्र को उजागर करके हमें यह बताया है कि सेठ लोग कैसे गरीब के बाल बच्चों को हतोत्साहित करते हैं, यानी नीचे दिखाने का प्रयास करते हैं। मदन ने सेन साहब की कार को छुआ भी नहीं, फिर भी सेन साहब गिरधर के पुत्र मदन को डांटता हुआ उसकी माँ को कहता है, ऐसे ही बच्चे को अभी से संभालो, नहीं तो ऐसे बच्चे आगे चलकर गुंडे चोर और डाकू बनते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हंस कौ की जमात में शामिल होने के लिए क्यों ललक गया। तो हम इसका व्याख्या करेंगे, प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से प्रसिद्ध लेखक नलिनी बिलोचन शर्मा कहना चाहते हैं कि सेन साहब का बेटा कासू गिरधर के बेटे मदन को जमात में शामिल होने के लिए यानी लट्टू खेलने के लिए मचल उठा।
जिससे लेखक महोदय ने कहा कि हंस को की जमात में आने के लिए ललक गया। और कासु पूर्व की भांति मदन पर अपना रूप दिखाना चाहता था, जिसके कारण मदन और कासु में झगड़ा हो गए और मदन ने कासु के 2 दांत तोड़ डाले। यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया, काशी नहीं होगा, कासु होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 6, सेन साहब और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया? तो उत्तर होगा, सेन साहब और उनके मित्रों के बीच अपने अपने बेटे की बातचीत चल रही थी। तो सेन साहब ने कहा कि वह अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते थे, इसलिए अभी से ही उसे ट्रेनिंग दिया जा रहा था। तब पत्रकार महोदय से पूछा गया तो वह बोले कि मैं अपने बेटे को जेंटलमैन बनाना चाहता हूँ, आगे चलकर उसकी मर्जी। चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं। मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है? तो उत्तर होगा, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार यह बताना चाहता है कि जब धनी और गरीब के बीच झगड़ा होता है तो एक अन्य गरीब व्यक्ति धनी का ही साथ देता है। जैसे सेन साहब और मदन के विवाद में ड्राइवर सेन साहब को खुश करने के लिए मदन से ही झगड़ा करने लगता है। चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं। कासु और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है? कासु और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू था मुख्य रूप से, क्योंकि मदन और उनके साथी लट्टू खेल रहे थे और कासु भी खेलना चाहता था। अतः वह मदन के नज़दीक गया और मदन से इस प्रकार रोब से लट्टू मांगे कि मदन को गुस्सा गया और इस प्रकार दोनों में झगड़ा हो गया, जिसमें मदन ने कासु के 2 दांत तोड़ डाले। इस प्रसंग के माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं कि बालक नादान होता है, वह अमीर और गरीब को नहीं देखा और वह अपना सहन नहीं करता। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेखक के इस कथन को कहानी से एक उदाहरण देकर पुष्टि कीजिए। चलिए इसका उत्तर हो जाएगा, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में हमेशा महल वाले ही जीतते हैं, क्योंकि महल का तात्पर्य अमीर वर्ग तथा झोपड़ी का तात्पर्य गरीब वर्ग से है। लेखक का कहना है कि जब तक गरीब सेवा नहीं करेगा तब तक उसकी हार होती रहेगी, लेकिन जिस दिन ये गरीब वर्ग अमीरों की सहायता करना बंद कर देगा, उसी दिन उसका पासा पलट जाएगा। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाले गिरधर मदन द्वारा कासु की पिटाई करने पर उसे दंडित करने के बजाय छाती से क्यों लगा लेता है? तो इसका हम लोग उत्तर लिखेंगे कहानी के आधार पर। मदन की हरकत को देखकर सेन साहब गिरधरलाल को हमेशा ताना देता था, जिससे वह लाचार पिता मदन के प्रत्येक दिन पिटाई करता था। गिरधरलाल यह जानता था कि मेरा बेटा निर्दोष है और भीतर ही भीतर खूब रोता था। वह अपने ऊपर किए गए अन्यायों का विरोध नहीं करता, लेकिन गिरधरलाल को आज एहसास हो गया कि मेरा बेटा ईमानदार और स्वाभिमान है, क्योंकि मदन ने कासु की पिटाई करके अपने और अपने पिता का अपमान का बदला जब चुका लेता है, तो उस समय गिरधरलाल ने पिटाई न करके मदन को छाती से लगा लिया और कहा, शाबाश बेटे, तूने आज मेरा अपने और अपने पिता का बदला ले लिया। बस ये सब VVI प्रश्न थे। बाकी सब जो प्रश्न है वो परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, इसलिए हम जो परीक्षा की दृष्टि से था उसी प्रश्नों को हम लेकर आए। अगर आप लोग चाहते हैं इस पाठ का VVI ऑब्जेक्टिव तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।